हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज इस क्लास में हम चैप्टर 9 को शुरू करने वाले हैं। 11th एग्रीकल्चर मैथ, कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ सर्टेन एंगल्स। इसमें हम कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कुछ कोण कौन कौन से होंगे। जैसे हम 30 डिग्री की वैल्यू पढ़ेंगे, 0 डिग्री की वैल्यू पढ़ेंगे, इसके बाद हम 60 डिग्री की वैल्यू और 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, 90 डिग्री इत्यादि। इन कुछ जो हमारे पास मुख्य कोण हैं इनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात आज पढ़ने वाले हैं। सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। कोसेक यानी कोसिकेंट और सेक यानी सीकेंट और कोट यानी कोटेंजेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बड़ी ही सिंपल और इजी वे से आपको इनके लिए सारणी बनाना सिखाता हूं। आप अगर एक बार सारणी बनाना सीख गए तो उसके बाद इन मानों को याद करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। चुटकियों में आपके ये मान याद हो जाएंगे। याद होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये कुछ छोटे छोटे अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 1 अंक 2 अंक। अब उसके लिए हम बार बार सारणी तो बनाएंगे नहीं, या तो एक ही बार सारणी बनाएंगे, या उससे भी अच्छा है कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो आप इन मानों को डायरेक्टली याद ही रख लेंगे। तो चलिए मैं आपको अब वो सारणी बताता हूँ। इनको मैं रीअरेंज करके क्रम वाइज लिख देता हूँ, बढ़ते क्रम में। जैसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 डिग्री और लास्ट वाला 90 डिग्री। 90 तक हमारा काम चल जाता है। वैसे 180 तक होते हैं, उससे आगे भी होते हैं, लेकिन 90 तक अगर हमारे याद हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम इनके मानों को देखते हैं। सारणी बनाना सीखिए। सबसे पहले हम लेंगे साइन की वैल्यू। यहाँ थीटा है, ये क्या है, थीटा की वैल्यूज़ हैं सभी। फिर साइन देखेंगे, इसके बाद कोस देखेंगे, फिर टैन देखेंगे, फिर कोसेक देखेंगे, फिर सीकेंट देखेंगे जिसको सेक भी बोला जाता है शॉर्ट में, और फिर कोटेंजेंट यानी कोट देखेंगे। अब आपको पहली लाइन तो याद करनी ही करनी पड़ेगी, यानी साइन वाली लाइन ये आप याद कर लें। इसके बाद ये सारे जितने आप यहाँ पर ब्रैकेट्स या कॉलम्स या रो देख रहे हो वो सब आसानी से आप भर सकते हो अगर आपकी पहले वाली लाइन याद हो चुकी है तो पहली लाइन में क्या होता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कोस के लिए जब ये टेबल लिखते हैं तो हम पहले वाली लाइन को उल्टा करके लिखते हैं, यानी 0 की वैल्यू 1 को यहाँ लिखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1। उसके बाद जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है, यानी इस लाइन को पीछे से ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। 1 के बाद √3/2, ये तो यही का यही रहेगा। इसके बाद ये आएगा 1/2 और इसके बाद आएगा 0। ठीक है, यानी साइन 0 का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू 1/2 और 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद जब टैन की बारी आती है, हम जानते हैं कि जो टैन होता है वो होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी लाइन में रखे हुए मानों को, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री वाले दोनों मानों को हम अंश और हर बनाकर उसकी भिन्न बनाकर उसमें से जो बचेगा उसको लिखेंगे, जो कटेगा काट देंगे। जैसे यहाँ देखिए 0/1, 0/1 यानी 0 को 1 से भाग कीजिएगा 0 ही आएगा। यहाँ 1/2 और इसको अपोन मानकर चलिए इस लाइन को, और अपोन में है √3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। यहाँ देखिए
1/√2, फिर अपॉन में 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल मानिए तो बचेगा 1 लिख देंगे। ठीक है, 60 के लिए देखिए 2 से 2 कैंसिल मानिए तो √3 बचेगा ऊपर, नीचे अपॉन 1, लेकिन अपॉन 1 को हम लिखते नहीं तो √3 लिखेंगे। अब ये 1/0 यानी हम 0 से 1 को भाग दे रहे हैं। हमेशा जब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग दें तो आंसर अपरिभाषित होता है, यानी अनंत तक उसको आप भाग प्रक्रिया कराते जाइए, वो कभी कटने वाला नहीं है, शेषफल 0 बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपरिभाषित या अनंत बोला जाता है। मैं लिख भी दूं यहाँ पर, इसको अपरिभाषित कहते हैं या इसको अनंत भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसका साइन हो गया अनंत का। अब जब आप कोसेक लिखेंगे, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेस में इनमें आपस में संबंध बताया था, उसके लिए मैंने बताया था कि अगर कहीं कोसेक थीटा है तो वो 1/sin थीटा के इक्वल होगा। जब आप कोसेक वाली लाइन में वैल्यूज़ भरेंगे तो आपको करना क्या है, आपको साइन वाली लाइन को रेसिप्रोकल्स में लिखते जाना है, यानी उलट उलट कर अंश को हर और हर को अंश बनाकर लिखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे देखिए कोसेक 0 की वैल्यू, तो वो किसका उल्टा होगा, साइन 0 का उल्टा होगा। ठीक है, साइन 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, और 1/0 अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो यहाँ अपरिभाषित आ जाएगा। फिर कोसेक 30 की वैल्यू के लिए साइन 30 की वैल्यू को उल्टा कीजिए, जो हर है उसको अंश और जो अंश है उसको हर बनाइए, तो ये 2/1 हो गया। 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। इसके बाद 45 देखिए, कोसेक 45 की वैल्यू लिखने के लिए साइन 45 की वैल्यू को उल्टा कीजिए, यानी √2 को ऊपर लिखिए, 1 को नीचे लिखिए, और 1 को हम लिखेंगे नहीं इसलिए ओनली √2। फिर इसके बाद 60 की वैल्यू भरने के लिए साइन 60 की वैल्यू को उल्टा कीजिए, 2 को अंश बना दीजिए और √3 को हर बना दीजिए। 1 को उल्टा कीजिए 90 की वैल्यू के लिए, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। समझ गए। अब कोसेक के लिए देखिए, हमने पढ़ा है कि सेक के लिए हमने पढ़ा कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। यानी हमें क्या करना है, सेक वाली वैल्यूज़ लिखने के लिए कोस वाली वैल्यूज़ को उल्टा करना है। तो यहाँ 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल अपरिभाषित होगा। ठीक है, फिर कोट टेंजेंट पे आ जाते हैं, जिसको हम कोट भी बुलाते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जो कोट होता है वो 1/tan के इक्वल होता है, यानी 1/tan। तो हम क्या करेंगे, tan की वैल्यूज़ को उल्टा करते हुए जाएंगे। तो 1/0 अपरिभाषित हो गया, इसका उल्टा हो गया √3, इसका उल्टा हो गया 1, इसका उल्टा हो गया 1/√3, और इसका उल्टा 1/अनंत, ये 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो गया। या हम क्या कर सकते हैं कि जो tan वाली लाइन है हमारी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाली वैल्यू, और फिर पहले वाली वैल्यू। ठीक है, ऐसे आप सारणी बना सकते हैं अगर आपके ये वाली लाइन याद हो गई है तो। लेकिन आपको इसको बनाना सीखने के साथ साथ इसको आपको लर्न भी करके रखना है, क्योंकि इतना टाइम आप अगर इसे बनाने में लगाओगे, 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं आता एग्रीकल्चर मैथ में। तो ऐसे में अगर हमें टाइम इसमें बर्बाद करेंगे तो वो हमारी मूर्खताई होगी। तो उससे बचने के लिए आप इसको लर्न कर लें। चलिए, आप इसका यूज कैसे करेंगे सारणी का, वो मैं प्रश्नावली 9 के माध्यम से आपको बताता हूँ। प्रश्नावली 9, क्वेश्चन 1, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है, LHS को लेना है। इसका LHS है
tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम tan 60 की वैल्यू रखेंगे। tan 60 की वैल्यू अभी सारणी के माध्यम से मैंने आपको बताई है, √3 होती है। अब जैसे tan के ऊपर स्क्वायर है उसी तरह √3 का भी स्क्वायर करना है। प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। जैसे tan का स्क्वायर है 1 का भी स्क्वायर लिखेंगे। आई एम सॉरी, ये 4 है, ठीक है, RHS इसकी 4 है। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 4 आ जाएगा, विच इज़ RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है जो आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 इंटू 1/2, यानी 1 सहित 1/2। चलिए LHS लेते हैं। LHS साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन का स्क्वायर है इसलिए 1/√2 का भी स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन का स्क्वायर है यहाँ भी तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, और ये 3/4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर एलसीएम हो गया। ठीक है, 4 एलसीएम लेने पर ये 1 प्लस, यहाँ देखिए 4 एलसीएम लिया है तो इस 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी 2 एकम 2, और यहाँ अब बन जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6/4, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जो है 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सहित 1/2, जो कि 2 एकम 2 और 1 3 बन जाता है, विच इज़ RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं। एक बार इस टेबल को और इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लें जो मैंने अभी दोनों क्वेश्चन करवाए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इतने सक्षम हैं कि वो इन क्वेश्चंस को अब इन 2 क्वेश्चंस कराने के बाद और टेबल बनाने के बाद आसानी से कर लेंगे। अब मैं इसमें से जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको अटपटे से थोड़े थोड़े लग सकते हैं उनको ही करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। LHS दिया है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। RHS है 1। ठीक है, अब मैं ये 1 तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको LHS ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये भी कोई ज़्यादा अटपटा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/2 कोट 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, यानी √3 प्लस 1/8 सेक 45 की वैल्यू √2 इसका स्क्वायर।
यहाँ 3 इंटू 1 माइनस 3/4 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/8 इंटू 2, ठीक है। ये 3 माइनस 3/4 माइनस 3/2 और प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 4। 4 की गुणा 3 के साथ 12 हो जाएगा यहाँ, 3 माइनस 3 की गुणा 2 के साथ होगी 6 हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है। 6 और 3 9, 12 और 1 13, ठीक है। 12 और 1 हो गया ये जुड़कर 13, और 6 और 3 जुड़कर हो गए 9/4। 13 में से 9 घटे 4 बचे, 4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आया। यही RHS है, यही हमारे क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो LHS है वो है tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3, यानी 4 सहित 1/3। करना क्या है, LHS को लेकर बढ़ना है आगे। LHS इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो एंगल्स हैं, जो कोण हैं, वो डिग्री में न देकर रेडियन में दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, इस पाई को 180 के इक्विवेलेंट रखना है। पाई को 180 के इक्विवेलेंट जैसे ही रखोगे तो आप पाओगे 6 × 18, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ क्या है 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan के साथ स्क्वायर है तो 1/√3 का भी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब ये π/4 जो है इसको 180/4 लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना पाओगे, 45 पाओगे, ठीक है। यहाँ tan 45 है, इसका मतलब ये है π/4 का। तो यहाँ tan 45 है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर शो कर देंगे। इसके बाद π/3 है, यानी 180/3 है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये 1/3 आ जाएगा यहाँ, 1 और प्लस 3 ले लिया हमने LCM। 3 × 3 3 × 9, 3 × 3 3 × 9, ठीक है। अब ये 3 और 1 4 और 9 13, 13/3 आ गया। 13 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 चौक 12, बच गया 1। तो क्या करेंगे, 4 सही 1/3 लिख देंगे इसको, ठीक है। 4 सही 1/3 विच इज RHS, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं है, सबके सब क्वेश्चन इजी हैं, सिंपल हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट मैं कर रहा हूँ 14 नंबर में दिया है sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/3, ठीक है। RHS लेकर आना है 1 × 1/2, ठीक है। ये RHS लेकर आना है, तो इसको LHS मानकर चलिए। LHS देखिए, sin π/6 का मतलब है 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। sin π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री में, तो ये sin 45 है, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। π/3 की वैल्यू डिग्री में होती है 60 डिग्री, तो ये sin 60 डिग्री है जिसकी वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4,
4 हो जाएगा LCM, ठीक है। ये 1 एज इट इज आएगा, इस 1 के साथ 2 की गुणा होगी और ये 3 एज इट इज आएगा, ठीक है। 1 और 2 3 और 3 6/4, जिसको हम 3/2 लिखेंगे और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 सहित 1/2, 1 सहित 1/2। यही RHS है इस क्वेश्चन का और यही सॉल्यूशन है हमारे इस क्वेश्चन का। तो इसके सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय सहित आपको करके देखने हैं, सभी इजी है। 10th में भी एक बार आप इसको कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिस पर आप अपनी समस्याएं भेजकर अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए केवल कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही। ये एक्सरसाइज सोल्व करिए। मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस के लिए टाइम दीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए 11th में मेन सब्जेक्ट ये होता है, मेन तो सभी होते हैं वैसे, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरिट डाउन कर सकता है अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी की आवश्यकता है। उस बेहतर तैयारी के लिए गाइडेंस करने के लिए, रास्ता बताने के लिए मैं आपके साथ बना रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मेहनत और लगन से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।